Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CMA हर्ष सोमपुर. सो अभी तक जो CMA फाउंडेशन का हमने सिलेबस स्टार्ट किया है उसके अंदर फिनेंशियल अकाउंटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. उसके साथ अब एक और सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं. दैट इज अनदर सब्जेक्ट, बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन. ये जो आपका सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा आपके लिए नया है. ठीक है. 12th स्टैंडर्ड तक आपने लॉ कभी नहीं पढ़ा है ना. कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, कम्युनिकेशन भी इतना ज्यादा पढ़ा नहीं है. ठीक है. इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बट तो ये सब्जेक्ट जो है आपके लिए पूरा नया है. आपको इसका प्रिपरेशन सही ढंग से करना पड़ेगा. ये सब्जेक्ट क्या है उसको समझना पड़ेगा. सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है ये सारी चीज समझनी पड़ेगी और उसके साथ आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा. देखो, एज पर माई परस्पेक्टिव, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से चारों सब्जेक्ट जो है उसमें सबसे कम कंटेंट इस सब्जेक्ट में है. सबसे कम कंटेंट इस सब्जेक्ट में है और सबसे ज्यादा मार्क्स भी इस सब्जेक्ट में आ सकते हैं. पर बच्चे डरते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल्स को याद रखना है आपको. कैसे कैसे एक्ट बनाया गया है वो एक्ट को समझ के याद रखना है. इसी वजह से बच्चे डरते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट में से आता है. चारों सब्जेक्ट में से सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट अगर कोई है तो लॉ है. क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा अच्छे से आपने पढ़ा होगा, कंटेंट वाइज बहुत ही कम कंटेंट है. जितना ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे उतना ज्यादा मार्क्स आपको मिल जाएंगे. तो वही चीज तो आपको करनी है. जितना ज्यादा अच्छे से पढ़ो उतना ज्यादा अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हो आप. ओके. तो ये सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, क्या है ये सब्जेक्ट में, सारी चीज मैं आपको ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर डिस्कस करने के लिए आया हूँ. सारी चीज बताऊंगा ये वीडियो के अंदर कि कैसे हमें अप्रोच करना है, क्या क्या है ये सिलेबस के अंदर, सिलेबस के अंदर हमें क्या क्या कंसिडर करना है, वो सारी चीज मैं बताने के लिए आया हूँ. तो जल्दी से देख लेते हैं कि चलो इंट्रोडक्शन ही क्या है, इसके अंदर कौन सी चीजें हमें पढ़नी होगी. देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे उन्होंने बोल ही दिया है कि ये आपका पेपर 1 है, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन. ये आपका फर्स्ट पेपर है. फिर सिलेबस स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस स्ट्रक्चर उन्होंने दे दिया है. देखो, ये स्ट्रक्चर वाइज ही वो लोग क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी. ये स्ट्रक्चर वाइज ही क्वेश्चन करेंगे. उन्होंने बोल दिया कि सेक्शन ए विल बी ऑफ 80%. 80% का मतलब है 40 एमसीक्यूज आपके, 40 एमसीक्यूज आपके जो है वो सेक्शन ए में से आने वाले हैं. क्लियर हो गया. सेक्शन ए में से 40 एमसीक्यू एंड 10 एमसीक्यू आपको सेक्शन बी में से पूछेंगे. 10 एमसीक्यूज सेक्शन बी में से पूछेंगे. अब ये है क्या, कैसे बाइफरकेट हुआ है वो बता दो. ठीक है. सबसे पहले देखो, उन्होंने बोला है कि सेक्शन ए में फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ. आपको बिजनेस लॉ समझना है. बिजनेस लॉ मतलब क्या सर, बिजनेस लॉ क्या होता है? बिजनेस लॉ मतलब नॉर्मली जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में, या एक बिजनेसमैन से दूसरे बिजनेसमैन के बीच में, तो उसके अंदर अगर कुछ गफला हुआ या उससे अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई, उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो हमें कौन से रूल्स के हिसाब से हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन सही है कौन गलत है, क्या करना सही रहेगा इस पॉइंट के ऊपर. ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है बिजनेस लॉ के अंदर. ठीक है. इसी वजह से इसका नाम है बिजनेस लॉज. सिंपल. लॉज मतलब रूल्स. तो बिजनेस करने के लिए क्या क्या रूल्स हमें जरूरी है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको सीखनी है. इसी वजह से इसको फंडामेंटल बिजनेस लॉज बोला गया है. बहुत इजी इजी चैप्टर है. देखो, आपको एकदम मुफ्त में एक अच्छी सी एडवाइस दे रहा हूँ. जितना अच्छे से आप ये टॉपिक जितना अच्छे से आप यहाँ पे पढ़ोगे उतना ही काम आएगा इंटरमीडिएट में, क्योंकि इंटरमीडिएट में ये तीनों के तीनों एक्ट है वहां पे भी. ये सारी चीज इंटरमीडिएट में भी अवेलेबल है. तो अच्छा से यहाँ पे पढ़ लोगे तो वहां पे काम आएगा. उतना टाइम आपका कम जाएगा, बिगड़ेगा नहीं आपका. ओके. आई होप सो इट इज क्लियर टू यू. चलो थोड़ा एडवांस में जाते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं. क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन में उन्होंने बोला है कि 10% है. देखो, इंट्रोडक्टरी है ना, सबसे पूरे सिलेबस, पूरा जो लॉ का सिलेबस है उसके अंदर ये फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्टरी, वही सबसे वियर्ड है. वियर्ड वाला चैप्टर है. उसके अंदर बहुत सारी हिस्ट्री बनाई हुई है कि ये लॉ क्यों आया, लॉ जो बनाया हिस्टोरिकली कैसे लॉ बनाया गया, क्या क्या रिक्वायरमेंट आई, कौन से लोग आते गए हमारे हमारे एरिया में, हमारी टेरिटरी के अंदर कौन से लोग आए, मुगल्स आए, सल्तनत आई, ये सारी चीजें जो है, ये सारे एम्पायर्स आए, वो सब, उन सब ने क्या क्या किया जिसकी वजह से हमें ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ रहे हैं. फिर ब्रिटिशर्स आए, वो सब ने क्या क्या किया, क्या हुआ जिसकी वजह से लॉ बनाना पड़ा. ये सारी हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई है इंट्रोडक्टरी चैप्टर के अंदर. ये सबसे वियर्ड है जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन भरी हुई है. आपको लगेगा सर सोशल पढ़ रहे हैं हम लोग. ठीक है. तो ये वाला चैप्टर जो है वो हम लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं आपको.
क्योंकि मैं आपको सही बता रहा हूँ, लॉजिकली बता रहा हूँ कि ये वाला चैप्टर ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं लेना है, नॉलेज लेना है हमें, पर पहले हमें लॉ समझ लेते हैं ना भाई, लॉ आया, उसकी हिस्ट्री, ये सारी चीज, बहुत बहुत सारी चीजें उसके अंदर, तो वो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, नो डाउट कि कब आया, कैसे आया, वो सारी चीज पढ़ेंगे। पर पहले इजी वाली जो 3 चीज है, ये 3 चीज हम पढ़ लेंगे पहले। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये क्या होगा, ये सारी चीज मैं उनके अंदर बता दूंगा आपको, सारी चीज अच्छे से नोट वाइज सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, डोंट वरी। नोट से आप रीड करोगे, एग्जाम्पल के साथ सारी नोट्स प्रिसाइजली प्रिपेयर की हुई है, ठीक है। अगर आपको आज नोट का सिंपल देखना हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हो, वहां पे मैं नोट अपलोड करने वाला हूँ फर्स्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, चैप्टर नंबर 2.1 की। तो वहां पे आप जाके वो नोट अपलोड, वहां पे जाके आप नोट सीधा डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। तो देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये 30 मार्क्स, 30% है, मतलब 15 MCQ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आएंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, गुड सेल करते हो तो कौन से रूल्स लगेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स, ये सारी चीजें क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है ना। तो इस सारी चीजों के लिए क्या रूल्स लगते हैं, ये यहाँ पे। तो नॉर्मली आपको यह बताना चाहते हैं कि एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट यू शुड नो द रूल्स टू डू बिजनेस, ठीक है। यू शुड नो दोज रूल्स, हाउ टू डू बिजनेस, बिजनेस के लिए करने के लिए क्या क्या रूल्स लगते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है, इसी वजह से इसका 80% रखा है। फिर अब आप कॉर्पोरेट्स में जाओगे, अब नॉर्मली सोचो कि आप प्रोफेशनल पर्सन बनने वाले हो, अगर आप कॉर्पोरेट्स में जाओगे तो यू शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट विथ योर सबॉर्डिनेट, यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू कम्युनिकेट विथ योर सुपीरियर, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ यू शुड एड्रेस देम, कैसे एड्रेस करना है, हाउ यू शुड, व्हाट शुड बी योर अटायर, अटायर कैसे होना चाहिए, कौन से फंक्शन में कौन सा अटायर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें कम्युनिकेशन में सिखाई जाएगी कि कौन से टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, कैसे कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन गैप आ जाए तो उसको ब्रीच कैसे करना है, ये सारी चीज आपको बिजनेस कम्युनिकेशन में सिखाई जाएगी। यहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट है ना, सिर्फ रट्टा मारने वाला पार्ट नहीं है। ओरिजिनली अगर आपको लॉजिकली बताऊं तो आपको एज अ पर्सन भी वो ग्रो करेगा, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल पर्सन बनना चाहते हो, तो बाय एक्ट यू शुड बी प्रोफेशनल इनफ टू। देखो, कम्युनिकेशन सिर्फ बोल के नहीं होता, आपके एक्ट से भी कम्युनिकेट होता है, आपके अप्रोच से भी कम्युनिकेट होता है लोगों से। तो वो सारी चीजें कैसे डेवलप करनी है वो यहाँ पे सिखाया गया है, ओके। तो ऐसे आपका है 2 पोर्शन, सिंपल सिंपल, 80% वाला सेक्शन ए और 20% वाला सेक्शन बी है। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। सबसे पहले बोल रहा हूँ, इजी है सारी चीज जो मैं पढ़ा हूँ, अच्छे से वीडियोस देखो, ना समझ आए तो 2-3 बार वीडियो देखो और उसको समझो, जितनी बार समझोगे लॉ को बहुत अच्छा लगेगा, आंसर ऑटोमेटिकली आपको आ जाएंगे, हम सारी चीज करेंगे फटाफट से, ओके। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और उसके साथ ही वीडियो हमारी पढ़ाई की शुरुआत होगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। आई होप सो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपको थोड़ी जानकारी मिल गई होगी, कि ऊपर ऊपर से ये पता चल गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ, लॉ का मतलब क्या है, वो सारी चीज आपको पता चल चुकी होगी, ओके। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो के अंदर से हम लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये जो भी नोट्स मैं पढ़ाने वाला हूँ लॉ के लिए, नोट्स अलग से रहेगी, वो नोट्स में सारी चीज प्रिसाइजली अवेलेबल रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ, हमारी मॉड्यूल के अंदर कुछ कुछ जो टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर एग्जाम्पल्स उन्होंने नहीं दिए होते, ताकि हम समझ नहीं पाते। तो नोट्स जो प्रिसाइजली प्रिपेयर की गई है वो एग्जाम्पल के साथ प्रिपेयर की गई है, ताकि आप समझ पाओ कि आपका वो टॉपिक क्या बोलना चाहता है, तो उसके एग्जाम्पल के साथ आप रिलेट कर पाओ और समझ पाओ और बेटर क्लैरिटी के साथ, ओके। आई होप सो आपको ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर सारी चीज इंफॉर्मेशन देके गया है और आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो से लॉबी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट and keep enjoying your journey और पढ़ाई ऐसे ही करते रहो। Thank you so much and keep sharing my video, liking my video and subscribing the channel. Thank you so much.